Good morning, students. Let's continue the chapter number 6, market. In the previous meeting, we learned about the meaning of market, then its classification of the market. And now today we will learn about perfect competition in the market. Okay, so what is perfect competition? Let's see it. Perfect competition market is an ideal market. It is only possible theoretically, not practically, except the agriculture sector. परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जो है वो एक आदर्श मार्केट है, वो थियोरिटिकली पॉसिबल ही है बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में ही जो परफेक्ट कंपटीशन है उनके कैरेक्टरिस्टिक जो है वो देखने को मिलते हैं। उसके सिवा और सभी सेक्टर्स में ये जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स है परफेक्ट कंपटीशन के वो देखने को नहीं मिलते, तो सिर्फ वो रेयरली मिलता है। This market is rarely observed because the terms for establishing perfect competition are not met that easily. क्योंकि ऐसे परफेक्ट कंपटीशन वाले मार्केट जो रेयरली ही मिलते हैं देखने को, क्योंकि जितनी भी उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सभी टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो सभी मार्केट में देखने को नहीं मिलती है, वो इजीली जो एक्सेप्ट कर सके ऐसा नहीं है। तो सभी एक साथ वो कैरेक्टरिस्टिक सेटिस्फाई नहीं होते, इसलिए ये जो मार्केट है परफेक्ट कंपटीशन वाले मार्केट रेयरली ही दिखने को मिलते हैं। इन इकोनॉमिक्स द स्टडी ऑफ परफेक्ट कंपटीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द कैरेक्टरिस्टिक एंड बिहेवियर ऑफ अदर मार्केट बेस्ड ऑन मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली। ये जो है परफेक्ट कंपटीशन वाले मार्केट्स ये सभी मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली है, इसके आधार पर किए जाते हैं और ये सभी मार्केट्स को समझने के लिए परफेक्ट कंपटीशन को समझना भी नेसेसरी है। नाउ परफेक्ट कंपटीशन डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू मिसेस रॉबिन्सन, perfect competition exists where the demand of product of the producer totally depends on its price. परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जो है वो तब क्रिएट होता है जब कोई भी प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो टोटली उसके प्राइस पर डिपेंडेंट होती है। मीन्स के जो प्राइस अगर सेम रहे, कांस्टेंट रहे, तो डिमांड जो है वो एक्सपांड होती है। प्राइस में कोई चेंजेस नहीं होता है तो उसकी डिमांड जो हो एक्सपांड होती है। तो इस तरह से जो कोई भी प्रोडक्ट है उनकी प्राइस एक्सटेंड रहे तो उसकी डिमांड जो है एक्सपांड होती रहे, ये सिचुएशन जो है वो परफेक्ट कंपटीशन वाले मार्केट में देखी जाती है। ठीक है। नाउ सेकंड इज अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर लेफ्टविच, परफेक्ट कंपटीशन इज अ मार्केट सिस्टम where there are many firms that sell identical products which no firm large enough that can influence the market price. परफेक्ट कंपटीशन वाली मार्केट ये है कि जहाँ पे बहुत सी ऐसी है जो आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स यूज करती है, मीन्स सेम जो कैरेक्टरिस्टिक हो जिसकी, ऐसी प्रोडक्ट्स जो है वो बनाती है, पर ऐसी कोई फर्म नहीं है जिससे कोई एक मार्केट पर ही उनका इफेक्ट हो, मार्केट प्राइस जो होती है उन पर इफेक्ट हो। ठीक है, मीन्स एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक वाली प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट पर इफेक्ट नहीं करती है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परफेक्ट कंपटीशन 6.5.1 एक्सरसाइज नंबर न्यूमरस बायर्स एंड सेलर्स। मीन्स ऐसी जो मार्केट्स होती है परफेक्ट कंपटीशन वाली मार्केट्स जो होती है उसमें क्या होता है, न्यूमरस बायर्स एंड सेलर्स, बहुत से बायर्स होते हैं, बहुत से सेलर्स भी होते हैं। दिस मार्केट हैज लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। ऑफ दिस न्यूमरस सेलर्स ए सिंगल सेलर इज ए वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द मार्केट। ऐसी मार्केट में ऐसे बहुत से सेलर्स में कोई एक सिंगल सेलर जो है इट इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द सेलर। सभी मार्केट में मार्केट का पूरा बहुत ही स्मॉल पार्ट है जो एक सिंगल सेलर है वो, due to which he can not control of or monopolize the wholesale market, neither can be influence the market price. इसलिए वो पूरे मार्केट की जो मोनोपोली है वो नहीं कर सकता है। मोनोपोली मीन्स अपने ही कंट्रोल में रखना, कोई एक ही
ट्रेडर्स के कंट्रोल में हो तो पूरे मार्केट को वो या फिर पूरे होलसेल मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता है, मोनोपोलाइज नहीं कर सकता है और ना ही कोई मार्केट प्राइस को इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, कोई एक वन सेलर, फॉर एग्जाम्पल इन ए व्हीट फार्म द इंक्रीज ऑफ डिक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ ए सिंगल फार्म विल नॉट अफेक्ट द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द व्हीट। कोई एक फार्म में अगर प्रोडक्शन में कोई डिक्रीज हो या इंक्रीज हो तो वो सिंगल जो प्रोड्यूसर है वो किसी पूरे मार्केट में किसी की प्राइस को, किसी भी और प्राइस को इफेक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, पूरे मार्केट का जो प्रोडक्शन है उसको इफेक्ट कोई सिंगल सेलर जो है वो नहीं कर सकता है। Thus, being a very small part of the market, the seller cannot influence the market price. कोई एक स्मॉल पार्ट है मार्केट का, कोई एक सेलर जो है वो पूरे मार्केट की प्राइस को इफेक्ट नहीं कर सकता है। मीन्स कि कोई एक फार्म में अगर प्रोडक्शन कम हो या ज़्यादा हो तो वो पूरे मार्केट प्राइस को इंक्रीज नहीं कर सकता है या फिर डिक्रीज नहीं कर सकता है। वो उनकी जो कंडीशन है वो उनको भुगतना है। ठीक है, अगर उसमें इनकम हो या ना हो, उसे लॉस हो या प्रॉफिट हो तो सिर्फ एक सेलर को ही एक्सपीरियंस करना होता है। ओके, सिमिलरली द बायर्स ऑल्सो आर न्यूमरस सो दे ऑल्सो कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस। तो बायर्स जो है वो बहुत सारे हैं, न्यूमरस है, मैनी है, सो दे कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, therefore here the market price depends only on the factors like demand and supply। तो market price जो है it depends only on the factors like demand and supply पर ही market price जो है वो depend करती है, कोई एक seller या buyers पर depend नहीं करती है। Okay, now let's see the next point, identical products। Identical products means the products having similar features, form, shape, color, taste, weight, quality, etc। जो ऐसी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, सभी जो फॉर्म है, शेप, कलर, टेस्ट, वेट, एक्सेट्रा, ये सभी जो है वो उसके आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स में होती है, सभी में सेम होती है। ठीक है, द प्रोडक्ट्स बीइंग सिमिलर इन मेजर एस्पेक्ट्स आर रेफर्ड टू एज द आइडेंटिकल और सिमिलर प्रोडक्ट्स। Therefore, they can be taken as substitute of each other। तो ऐसी जो चीजें हैं वो एक दूसरे की सब्सटीट्यूट है, एक दूसरे के बदले में जो यूज कर सके ऐसी प्रोडक्ट ये होती है, क्योंकि सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक होती है। इन दिस मार्केट द प्रोडक्ट्स बीइंग आइडेंटिकल, the producers or sellers cannot set different prices on the identical products as the buyers are not ready to pay different prices of products having similar characters and quality। जैसे कि हम बाजार में लेने जाते हैं, कोई एक ही कपड़ा हो उसकी प्राइस डिफरेंट नहीं होती है, क्योंकि बायर्स जो है उनको भी पता है कि डिफरेंट प्राइस पर एक ही चीज़ खरीदी नहीं जा सकती, क्योंकि हर शॉप में वो अगर कोई हमारे शॉप में एक बार लेने आया तो ऐसा नहीं कि वो फर्स्ट टाइम ही आया यहीं से ले लेगा, वो और कहीं ऐसी शॉप पर गया होता है जहाँ पे वो उसने पता कर लिया होता है कि ये चीज़ की प्राइस यही है, तो वो अगर हम ज़्यादा प्राइस कहें तो भी वो लेगा नहीं, जो कम प्राइस है वहाँ पर जाके लेगा। ठीक है, तो इस तरह से बायर्स भी डिफरेंट प्राइस पर वो प्रोडक्ट लेना नहीं चाहता है। ओके, तो सभी की जो प्रोडक्ट्स है वो आइडेंटिकल होनी चाहिए, सेम आइडेंटिकल वाली प्रोडक्ट्स जो है उनकी प्राइस भी सेम होनी चाहिए। नाउ फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ फर्म। ओके, तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में फ्री एंट्री होती है और एग्जिस्ट भी मीन्स कभी भी कर सकते हो। हियर देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म। कोई एंट्री की कोई कंडीशन नहीं है या फिर एग्जिस्ट की भी कोई कंडीशन नहीं है। When the firms are gaining abnormal profits, newer firms are free to enter the market, and similarly, when the firms are suffering from abnormal losses, they are free to exit the market। कोई भी फर्म को अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट हो तो कभी भी वो कोई भी फर्म जो है वो कभी भी ये परफेक्ट कंपटीशन वाले मार्केट में एंट्री कर सकती है फ्रीली, और अगर किसी को एबनॉर्मल लॉसेस हो, कोई भी किसी को अगर बहुत सारा लॉस हो तो कभी भी ये वाली मार्केट जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, कभी भी छोड़ सकते हैं। सो आना और जाना फ्री है सभी के लिए। द फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ द फर्म्स इज सीन फॉर ए टेम्पररी टाइम पीरियड। पर ये एंट्री और एग्जिस्ट जो है टेम्पररी ही होता है,
जब सिचुएशन ऐसी होती है तब टेम्परेरी होता है. For a very short time, the firms enters in the market being attracted by the profits and exits from the market suffering losses. जो वो बहुत ही शॉर्ट टाइम में वापस आ जाता है क्योंकि प्रॉफिट और लॉस से वो हर बार सिमिलर नहीं चल सकता है, तो वापस प्रॉफिट होता जाए तो और भी फर्म्स जो है वो आ सकती है. बट फॉर ए लॉन्गर टाइम पीरियड इफ द मार्केट इन द सिचुएशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट देयर इज लेस मूवमेंट ऑफ फर्म्स. और बहुत एक लॉन्ग टर्म के बाद जब नॉर्मल प्रॉफिट सभी को मिले, सभी जो ट्रेडर्स है, सभी सेलर्स है, उनको नॉर्मल प्रॉफिट मिले तो फर्म की जो मूवमेंट है वो मीन्स एंट्री एग्जिट जो है वो कम हो जाती है. बिकॉज व्हेन द इंडस्ट्री रीचेज एट ए नॉर्मल प्रॉफिट देयर नो अट्रैक्शन टू गेन हायर प्रॉफिट. जब कोई भी फर्म हो, सभी फर्म्स को अगर नॉर्मल प्रॉफिट मिले तो वो हायर प्रॉफिट पर जाती नहीं है, नॉर्मली जो मार्केट चल रहा है वो चलाती है. And then in the case of normal profits, the firms don't exit the market as they are not suffering any losses. और अगर नॉर्मल प्रॉफिट पर कोई भी मार्केट चल रहा है तो कोई लॉस भी नहीं होता है और कोई प्रॉफिट ज़्यादा प्रॉफिट की उम्मीद में वो मार्केट छोड़ भी नहीं देता है. तो नॉर्मल प्रॉफिट चल रहा हो तब मार्केट जो है वो कंटिन्यू चलता है. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट. परफेक्ट कंपटीशन वाले मार्केट में मार्केट की नॉलेज जो है वो परफेक्टली सभी फर्म को होनी चाहिए. मीन्स के मार्केट में प्रोडक्ट प्राइस क्या है, फिर उनकी डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, ये सभी जो नॉलेज है वो परफेक्ट कंपटीशन में होनी चाहिए. द प्रोड्यूसर्स, बायर्स, सेलर्स हैव द कंप्लीट नॉलेज ऑफ द मार्केट इंक्लूडिंग प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, प्रोडक्ट प्राइस एटसेट्रा. प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी क्या है, उनकी सप्लाई क्या है, डिमांड क्या है, प्रोडक्ट प्राइस क्या है, ये सभी इंफॉर्मेशन जो है वो बायर्स, सेलर्स और प्रोड्यूसर्स सभी को होनी चाहिए. ठीक है. द प्रोड्यूसर्स और सेलर्स आर इन नॉलेज ऑफ द प्राइस एट विच द अदर प्रोड्यूसर्स और सेलर्स आर सेलिंग द प्रोडक्ट. सभी प्रोड्यूसर्स को और सेलर्स को प्राइस की जो है वो नॉलेज होनी चाहिए. जो दूसरे प्रोड्यूसर्स और सेलर्स सेल करते हैं उनकी प्राइस क्या रखी है वो भी नॉलेज होनी चाहिए. they also are aware about the quality of the identical or substitute product. Thus in the market a seller cannot charge different prices for identical products. तो इसलिए सभी प्रोडक्ट्स की जो आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स है, मीन्स क्लोथ्स है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, तो वो सभी की प्रोडक्ट्स की प्राइस जो है वो सेम ही रहनी चाहिए. क्योंकि बायर्स है, जो परचेजर है, उनको पता है कि मार्केट में प्राइस कोई भी चीज़ हो उनकी प्राइस क्या है, तो वो आइडेंटिकल प्राइस हो या फिर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट हो उनकी प्राइस सेम ही रखनी चाहिए. ठीक है. तो वो सेलर जो हो डिफरेंट प्राइस पर कोई भी सेलिंग नहीं करता. जैसे कि मैं फ्रूट मार्केट में जाते हैं तो हमें पता है कि एप्पल की प्राइस क्या है पर केजी. ठीक है. तो वो सेलर्स जो है सभी की प्राइस एक जैसी ही रखते हैं. सभी सेलर्स जो है वो प्राइस में डिफरेंट नहीं करते हैं. द बायर्स ऑल्सो नो द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड इट्स क्वालिटी, राइट, सो दैट द सेलर कैन नॉट डिमांड डिफरेंट प्राइजेस फ्रॉम देम. तो इसलिए वो डिमांड नहीं करता है कि यही प्राइस में मैं सेलिंग करूंगा. ठीक है. क्योंकि बायर्स को प्रोडक्ट्स की क्वालिटी, उसकी प्राइस सभी कुछ पता होती है. Thus, in a perfect competition, the buyers and sellers and the producers are aware of the prices and the quality of the products, due to which the market has perfectly elastic demand curve. तो मार्केट में परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व जो है वो होता है क्योंकि प्राइस सेम रहती है, डिमांड जो है वो ही एक्सपेंड होती है. ठीक है. सॉरी. देन नेक्स्ट पॉइंट इज मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है. The 4 factors of production, namely land, capital, labor, entrepreneur and dynamic and mobile in physical, professional and usage point of view. जैसे कि प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स है, लैंड, कैपिटल, लेबर एंड एंटरप्रेन्योर, वो सभी एक्टिव रहने चाहिए. क्योंकि वो एक्टिव है, मोबाइल भी है, इधर से उधर जा सकते हैं. ठीक है. तो उसका एक फिजिकल और प्रोफेशनल यूसेज ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो पता ही होना चाहिए. उस तरह से ही वो पूरी तरह से वो एक्टिव होते हैं, डायनेमिक होते हैं. ठीक है. तो ये जो प्रोडक्शन फैक्टर्स है प्रोडक्शन के वो भी एक्टिव होने चाहिए. इन परफेक्ट कंपटीशन द प्राइस इज सेम फॉर आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स. ओके.
प्राइस सभी की सेम रहनी चाहिए. सिमिलरली द प्राइस कंपेंसेशन ऑफ द फैक्टर्स रिमेन द सेम. फैक्टर्स की जो कंपेंसेशन मीन्स जो उसमें डिस्काउंट दिया जाता है वो भी सेम रहनी चाहिए. टू रिफ्रेन फ्रॉम शिफ्टिंग ऑफ कंपेंसेशन फ्रॉम लो टू हाई ड्यू टू डायनेमिक एंड मोबाइल नेचर ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड इक्विपमेंट्स, द फर्म्स आर यूनिफॉर्मली कंपेंसेटेड. मीन्स के जो कंपेंसेशन है, जो शिफ्टिंग का कंपेंसेशन है वो रिफ्रेन करने के लिए मीन्स के अवॉइड करने के लिए जो सभी जो ये प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स है, ओके ठीक है, ओके, जो प्रोडक्शन के जो सभी फैक्टर्स हैं वो कम कंपेंसेशन से ज़्यादा कंपेंसेशन जहाँ पे मिले वहाँ पे जाते हैं. तो ये जो कंपेंसेशन है जिसमें ज़्यादा फायदा मिले वहाँ पे जो फैक्टर्स है मीन्स लैंड देख लो या फिर लेबर वर्क देख लो, वो जहाँ पे ज़्यादा फायदा हो, उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो, वहाँ पे वो शिफ्ट करते हैं. तो ये शिफ्टिंग जो है वो अवॉइड करने के लिए परफेक्ट कंपटीशन वाले मार्केट में सिमिलर प्राइस रखनी चाहिए. ठीक है. कई बार ऐसा होता है कि लेबर वर्क जो है वो क्या करते हैं, जहाँ पे ज़्यादा उनको फ़ायदा हो, ज़्यादा सैलरी मिले वहाँ पे चले जाते हैं. तो ये प्रोडक्शन के जो ये फैक्टर्स है उनको सेम प्राइस पर ही रखना चाहिए ताकि वो शिफ्ट ना कर लें. ठीक है. तो नेक्स्ट पॉइंट इज नो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस. क्योंकि जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की एक्सपेंडिचर ना हो वहाँ पे ये जो है परफेक्ट कंपटीशन वाले मार्केट चलते हैं. ठीक है. So there are numerous buyers and sellers in market competition. The expense of transportation are nominal as compared to the total expense, so are not counted. जो ट्रांसपोर्टेशन का जो एक्सपेंडिचर है वो बहुत ही टोटल एक्सपेंस से बहुत ही कम है, तो उसको काउंट नहीं किया जाता है. टोटल कंपटीशन वाले परफेक्ट कंपटीशन वाले मार्केट में ट्रांसपोर्टेशन का जो एक्सपेंडिचर है वो काउंट नहीं किया जाता है. ठीक है. क्योंकि वो बहुत ही शॉर्ट टर्म होते हैं. होलसेल मार्केट में जो किया जाता है वो बहुत ही शॉर्ट होता है, बहुत ही कम होता है. Thus, considering the transportation expense to be zero makes this an important characteristic of the perfect competition. तो परफेक्ट कंपटीशन वाले मार्केट में जो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस जो है वो ज़ीरो ही होता है, मीन्स उनको काउंट नहीं किया जाता है. तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो परफेक्ट कंपटीशन वाले मार्केट में है. ओके. सो वी सो अबाउट द परफेक्ट कंपटीशन and its points. Okay. Thank you and have a nice day.